नमस्कार दोस्तों, बुंदेली प्राइम में आपका स्वागत है। आज मंदिरों की श्रृंखला में हम आपको एक और धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं और पाली पान की जो नगरी है, जहाँ के पान विदेशों में भी फेमस हैं, तो हम उस नगरी से 3 किलोमीटर और दूर जाएंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने, जिनको बोलते हैं नीलकंठेश्वर धाम। आइए तो चलिए। अपने लालित्य के लिए प्रसिद्ध ललितपुर की यह प्राचीन कहावत, झांसी गले की फांसी दतिया गले का हार, ललितपुर जब तक ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। यह शहर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा हुआ है। ललितपुर शहर ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक संपदा के धनी बुंदेलखंड के हृदय स्थल ललितपुर के आसपास पुरातात्विक कई स्थान हैं जो बहुत ही दर्शनीय हैं। ललितपुर अपने आंचल में ऐसे कई पुरातात्विक मंदिर और हजारों पौराणिक मूर्तियों का इतिहास समेटे हुए हैं। मंदिर दर्शन की कड़ी में आज हम आपको ऐसे स्थान प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर, जो जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर पान की नगरी पाली, जहाँ के पान विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जब पाली पहुँचे तो हमारी मुलाकात यहाँ कुछ बुद्धिजीवी और बुजुर्गों से हुई। उन्होंने हमें नीलकंठेश्वर महादेव की महिमा के कई किस्से और कहानियां सुनाए। यह प्राचीन मंदिर चारों ओर हरे भरे घने जंगल से घिरा हुआ है, जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। सुंदरता के साथ साथ त्रिमुखी भगवान शिव की प्रतिमा का तांत्रिक रहस्य तो जिज्ञासुओं के मन में कई जिज्ञासाएं पैदा करता है। दूर दूर से भगवान भोले के भक्त यहां दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी आजादपुरी बताते हैं, कस्बा पाली स्थित भूत भगवान नीलकंठेश्वर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। करीब 1300 साल पुराना चंदेल कालीन राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यूं तो यहाँ साल भर धार्मिक कार्यक्रमों की धूम बनी रहती है, लेकिन शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। कस्बा पाली के आसपास का क्षेत्र पुरातत्व पर्यटन स्थलों की खान माना जाता है। 108 सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जाता है। सीढ़ियों के दोनों ओर झरना बहता है। हालांकि यह मनमोहक दृश्य बरसात के मौसम में ही देखने को मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर बहुत ही चमत्कारिक है। भक्तों का मानना है कि जो नंदी मंदिर के बाहर विराजमान है, उनके कान में अपनी मनोकामना कहने से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ का एक झरना पूरे साल बहता है। कहते हैं इस झरने के जल से भक्तों की काया निरोगी रहती है। दूर दूर से भक्त आते हैं और इस जल को अपने घर ले जाते हैं। मुगल शासनकाल में जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहा था, तब औरंगजेब की सेना यहाँ पर भी आई थी और उसने मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति को खंडित करने के लिए कई प्रयास किए। कहते हैं औरंगजेब के सैनिकों ने भगवान की मूर्ति पर बंदूक की गोली से वार किया था। इसका निशान आज भी भगवान की मूर्ति पर दिखता है। कहते हैं चोट वाले स्थान से दूध की धारा बह निकली थी। यह चमत्कार देख के औरंगजेब के सैनिक भगवान को मनी मन प्रणाम करके मंदिर के बाहर आ गए।
जिस सैनिक ने भगवान पर गोली चलाई थी, बाहर आते ही उसकी मृत्यु हो गई। भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के महिमा के यहाँ कई कहानी किस्से सुने हमने। कहते हैं चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों से पहले भगवान नीलकंठेश्वर का मंदिर विंध्याचल पर्वत की तलहटी पाली की चोटियों पर बनवाया था। कहते हैं यहाँ की वास्तुकला, शिल्पकला खजुराहो से मेल खाती है। भगवान शिव का यह मंदिर शिखरहीन है, इस पर शिखर नहीं है। चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बुंदेलखंड में सैकड़ों मंदिर बनवाए गए हैं, जिनके अलग अलग रूप हैं। उनकी शिल्पकला, वास्तुकला, चित्रकला विश्व में एक अलग ही स्थान प्राप्त किए हुए हैं। इन्हीं में से एक माता का प्रमुख मंदिर महोबा चरखारी के मदारन माता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं भगवान नीलकंठेश्वर की मूर्ति जिस शिला से बनाई गई है, अयोध्या में श्री राम की मूर्ति भी उसी शिला से बनाई गई है। यहाँ प्राकृतिक शांति होने के कारण मंदिर में और यहाँ के जंगलों में साधु संतों का तांता पूरे वर्ष लगा रहता है। करो हरे हरे की करो नटे बर की बोले शंकर की सारम पुण्यम चलो वसंतम विंदे भवम भवानी सतम नमामि। यहाँ शिव मंत्रों का जाप हमेशा चलता रहता है। शिव भक्त भगवान की त्रिमुखी मूर्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजते हैं। भगवान की त्रिमुखी मूर्ति और ज्योतिर्लिंग को धर्मशास्त्रों में और पुराणों में विशेष महत्व दिया गया है। लोगों से मिली सभी जानकारी हमने आपसे साझा करने की कोशिश की है। मंदिरों की श्रृंखला में हमारे नीलकंठेश्वर धाम के ये भोलेनाथ आपको कैसे लगे, आपको कैसा लगा ये हमारा मंदिर? हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगली मंदिर की श्रृंखलाओं में हम कहाँ किस मंदिर में जाना चाहते हैं, कहाँ कौन से मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। और हाँ, एक बात और है, श्री नीलकंठेश्वर धाम के मंदिर में आकर आप अपनी मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। तो आइए और धाम के दर्शन करिए। जय भोलेनाथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मंदिर की श्रृंखला में बुंदेली प्राइम पर। जय भोलेनाथ।